सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के मटियाला विधानसभा में ही है, नंगली डेयरी बोलते होंगे इसको तो। अच्छा, नंगली डेयरी प्रेम विहार। तो भाई हमारी कोशिश यही है कि भाई जनता के बीच में जाके जनता के जो मुद्दे हैं, जो शिकायत है, कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं, वो जानने की कोशिश। और इस बार भाई दिल्ली के विधानसभा चुनाव में माहौल क्या है और किसकी तरफ है भाई, टक्कर है या एक तरफा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना दमखम भाई कर रही हैं। तो थोड़ा पहले इनसे पूछ लें। नमस्कार जी, क्या नाम? मदन लाल। कौन सी जगह जहाँ भी बैठे हो आप? प्रेम विहार नंगली डेयरी। और ये घाट किस कब का तैयार हुआ हुआ है? काफी टाइम हो गया इसको तो। छठ घाट का है? हाँ, छठ घाट। क्या है इस बार मामला? पब्लिक के ऊपर बात है। विधायक कौन थे आगे? कौन है जी? विधायक गुलाब सिंह। गुलाब सिंह आए हैं कभी? नहीं, यहाँ तो नहीं आया तो। कभी दर्शन हुए? हमारे तो नहीं है दर्शन। बाकी आपकी जो कॉलोनी है, बिजली पानी साफ सफाई कैसी है? ठीक है जी। ठीक है। हाँ, पानी वानी साफ सफाई लाइट है, ठीक है। तो विधायक को आने की क्या जरूरत है जब सब कुछ सही है? तो आता है कभी 2 दिन में आता है, कभी आ गया तो आ गया। शौकीन तो सही था वैसे हैं? सुनील शौकीन तो सही था, आता मैं था। शौकीन। हाँ। वो पहले कांग्रेस में थे ना। हाँ। अब उनको टिकट मिली है अच्छा शायद। हाँ। तो उन्होंने काम करा था। हाँ जी, काम किया उन्होंने। लेकिन पहले कांग्रेस में थे वो। हाँ, पानी पुनी वही लेके आया, नालिया सारा काम करवाया, रोड रोड बनवाए, सब कुछ किया। आपका क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम भगवान दास गुप्ता है। क्या करते हो आप? मैं रोगी हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ जी। छाती में लगाए हुए हैं पेसमेकर, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वोट यहाँ की डलती है बिहार की? बिहार की डालते हैं। यहाँ का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मेरा लड़का रहता है नगरी डेयरी में, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, अपना मकान है। चलो जी। अच्छा विधायक जी, कैसा काम है यहाँ का? ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ नए नए आया। अच्छा, नए। तो भाई हमारे साथ युवा भाई, इनसे जानने। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम? जगमोहन। कौन सी जगह ये? विधानसभा मटियाला है। क्या लग रहा है, एक दो नेताओं के बैनर चल रहे हैं, गुलाब सिंह यादव के भी, सुमेश शौकीन के भी, किसको मिलेगी? अब देखो जी, ये तो सरकार तय करेगी किसको मिलेगी, कौन बढ़िया है कौन नहीं है। जब काम तो शौकीन का ही हाथ का है कॉलोनी में पूरा। पर वो तो उसमें थे कांग्रेस में। तो कांग्रेस में थे वो, तो अब राजनीति है, जहां मर्जी घुस जाते हैं। मतलब कोई एक किसी के नहीं है हमेशा। हाँ, कोई हमेशा कभी राजनीति की एक की चलती ही नहीं है, ना चली है आज तक जी। जहाँ फायदा दिखता है वहीं घुस जाते हैं। क्या है, और पब्लिक को क्या चाहिए? रोड, नालियाँ, पानी, बिजली, यही चीजें चाहिए। और क्या, बस जो इंसान बढ़िया काम करेगा उसे वोट मिलेगा। तो अच्छा काम करा है गुलाब सिंह ने? गुलाब सिंह तो बस पीलिया चौक तक आते हैं, कॉलोनी में तो आते ही नहीं वो। तो यहाँ का कोई मामला, समस्या हो? फिर समस्या ही समस्या है। जैसे कौन कौन सी समस्या? बहुत समस्या है, ऐसे तो किस किस समस्या को पूरी कुछ एक आधी, 2 4? पानी आएगा 2 दिन नहीं आएगा, एक दिन आता है। हाँ बस, हाँ बस। और कभी पानी इतना गंदा आ जाएगा जो पीने की तो छोड़ो, नहा भी नहीं सकते। बाकी नालियों की साफ सफाई? नालियों की सफाई होती है, जैसे करवा देते हैं, मैन आदमी आके खड़े होकर करवा देते हैं तो बढ़िया हो जाता है, वरना अपने आप मार रहे तो बस मार रहे हैं। जो भी काम हुआ गाँव की कॉलोनी में कुछ नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक है, क्या नाम? यही रहते हो? यही रहता हूँ कच्ची कॉलोनी में। मैं छठ पूजा का मेंबर हूँ, 10 साल में एक ईंट नहीं लगाया। इस बार भी मैं लेटर दे के आया था, कराया ठीक, लेटर देने में दे दिया। इन भाई साहब खाली तालाब रंग के चला गया, बाकी कोई काम नहीं किया। कौन विधायक? अब विधायक जो भी है, विधायक ही है। उन्हीं के पास गए थे? हाँ, लेटर भी दिया हूँ। ठीक है, बाकी 10 साल में कह दे गीतू शौकीन ने 2 लाइट लगवा दी थी, बाकी ये गुलाब सिंह ने कुछ नहीं किया। सीवर तो पूरी दिल्ली में डली है, कच्ची कॉलोनी में, ये नहीं कि गुलाब सिंह ने स्पेशली डलवा दी। तो इस बार क्या है, एक तरफा या कुछ है, टक्कर है? टक्कर तो इस बार किसके साथ है? बीजेपी से। आ सकती बीजेपी? आ नहीं सकती, वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कौन आ रहा है। तो आपके हिसाब से कुछ अभी लग रहा है महसूस कि किसको टिकट मिल सकते है बीजेपी?
बीजेपी में 33 नाम गया है, अच्छा, एक तो राज गहलोत भी होंगे। लेकिन ना दे उसको तो बढ़िया, और मतलब टिकट मिलने से पहले हार जाएगा। अच्छा, तो वो तो ऊपर वाला हाईकमान को भी पता होगा, 2-3 बार मौका दे लिया। देखो जी, 13 में तो सत्येंद्र राणा ने उसको जितवा दिया था 3-4 हजार वोटों से। 15 हारा है, और 45,000 से फिर 28-30,000 से हारा 20 हजार। अगर कैंडिडेट चेंज कर दिया बीजेपी ने तो हो सकता है कुछ उम्मीद बन जाए, नहीं तो फिर वही होगा। अच्छा, बाकी केजरीवाल काम ठीक कर रहे हैं दिल्ली? केजरीवाल मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए अच्छा काम कर रहा है। उन्हीं का वोट बैंक भी शायद ज्यादा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि दिल्ली में जात की राजनीति नहीं है, यहाँ पे काम की राजनीति है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। मैंने 15 साल लगातार शीला दीक्षित को दिया था, उसके बाद केजरीवाल को दिया। तो ये जो गुलाब सिंह का के साथ जो सुमेश शौकीन के बैनर कैसे लग रहे हैं? देखो, वो तो सिटिंग एमएलए है, जब तक इलेक्शन नहीं होता था वो तो गुलाब सिंह ही है, लेकिन सुनने में आया 11 सीट पे केजरीवाल ने नाम अनाउंस कर दिया। अब किस लिए किया, अभी हम देखें द्वारिका में दोनों का बोर्ड लग रहा है, हम केजरीवाल को लाएंगे, तो गुलाब सिंह ही बता पाएगा कि टिकट किसको मिल रहा है, किसको मिलेगा। लेकिन अंदर खाने बता रहे हैं सुमेश शौकीन आज भी मीटिंग है, आज भी मीटिंग है पुराना पालम रोड पे जो है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर मटियाला विधानसभा में गुलाब सिंह की टिकट क्यों काटी जा रही है? मतलब जनता से संपर्क कम था, या लापरवाही? कॉलोनियों में तो है संपर्क कम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और दूसरा 2-3 कांड अब भाई गुलाब सिंह जी ने किया या नहीं किया, लेकिन 2022 में को सुमित था निगम के इलेक्शन के चक्कर में कुछ पैसे वैसे का लेन देन, झगड़ा लड़ाई थप्पड़ ऑफिस में, शायद आपने भी देखा होगा वीडियो। उसके थप्पड़ भी लगे थे। मटियाला में भी कहीं पे 2 बुजुर्ग लेडीज और जेंट्स ने वो चला दिया। तो कुछ ना कुछ इसका निगेटिव जा रहा है, मतलब इस वजह से सुमेश शौकीन को लाया जा रहा है। सुमेश शौकीन, अगर सुमेश शौकीन को टिकट मिलती है आपसे तो क्या फायदा? 2003 में महेंद्र भट्टेवाला को हरा के, उस टाइम में छावला जो था पालम विधानसभा में उसको दिया था, ये हार गया था कांग्रेस से। 2008 में इसने लगभग 4500 वोटों से जीता था, लेकिन उस टाइम कांग्रेस की चलती थी। 13 में भी हारा, 15 में भी हारा, 20 में भी हारा, लेकिन गांव देहात का, और वो पहला बंदा है सुमेश शौकीन जिसने कच्ची कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए काम, यहाँ पे पानी, बिजली और रोड का डेम उसी का है। अच्छा, अभी भी इनका एक उत्तम नगर का विधायक नरेश बालियान वो अरेस्ट हो गया है। अभी 2 महीने में बहुत कुछ करेंगे, बता रहे गैंगस्टर के साथ हो रही हो, वो तो बहुत कुछ करेंगे। राजनीति है सब। बीजेपी वाले अभी 2 महीने में कम से कम के आधे विधायक को पकड़ के डालेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे। या तो वो बीजेपी में या जेल में, या तो बीजेपी में जेल में, नहीं तो बैठ जाओ घर आराम से। ये जैसे नजफगढ़ के विधायक थे, वो तो डर के मारे भाग लिया, ओबीसी खाली होगा, ये वही होगा, कोई नरेश बालियान तो किया, कल को महेंद्र यादव को कर देगा, फिर वो महाबल मिश्रा के बेटे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ, बहुत कुछ मिलेगा देखने को। इतना जरूर कह रहा हूँ कि केजरीवाल का 36 सीट कोई नहीं ले सकता। 36 तो आएगा ही आएगा। 70 सीट है ना, उसमें 36 सीट इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो एक रहो सेफ रहो, क्या ये नारा दिल्ली में भी चल पाएगा? ये आज देश के आजाद के हो गए 76 साल, ये पहली बार तो नहीं हुआ एक रहो सेफ रहो। हमारे तो सबसे भाईचारा है हिंदू मुस्लिम, लेकिन ये एक रहो, देखो अपना अपना मोदी जी का, योगी जी का, सब, हम हिंदू है, हम जनाधारी हिंदू है, लेकिन हम लोग इस बात पे, दिल्ली में ये राजनीति नहीं चलेगी। पर लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में तो ये काम कर गया, यूपी में भी काम कर गया, वहाँ हिंदू भी है, वहाँ पे जात की राजनीति है, ठीक है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में यहाँ तो अमीर गरीब की राजनीति है, कोठी वाले, पोस्ट कॉलोनी वाले और झुग्गी झोपड़ी और अनऑथराइज कॉलोनी वाले। लेकिन केजरीवाल पे जो आरोप लगा रहे थे शीश महल, अब सुनो, ये जाटा है, मैं पंडित, हम लोग साथ में उठते बैठते हैं, हमने कभी पूछा नहीं तू किस जाति का, हम तो केजरीवाल अच्छा काम करता, केजरीवाल ना कि गुलाब सिंह, केजरीवाल अच्छा काम 6 रेवड़ी दिया, सब दे रहे, 7वां भी देगा, तो अगर जिससे गरीब आदमी का भलाई हो रहा है हम उसके साथ। अच्छा, कहीं ना कहीं जनता में ये भी डर है, अगर बीजेपी आई दिल्ली में तो ये जो फ्री में बस सेवा ये बंद हो जाएगा। डेफिनेट बंद नहीं होगा, यूनिट का रेट बढ़ जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जो है, मतलब ऐसा निकलेगा जिसका जेब से, जनता की जेब से जाना ही जाना है। तो उस चीज का भी मतलब बात दिमाग में जनता के, यहाँ पे काम की राजनीति है, यहाँ पे जात की राजनीति, एक रहो सेफ रहो, पटोगे तो पटोगे। दिल्ली में मतलब ये धर्म जाति नहीं, दिल्ली में है ही नहीं, यहाँ बिहार यूपी के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ ये बात और हर जाति के लोग रहते हैं। हाँ, तो कुछ भाई ये भाई साथी हैं थोड़ा
यहीं के रहने वाले। अगर एक समान समझते हैं तो फिर ये कहना भेदभाव ना होना चाहिए। अगर हाँ अगर फ्री करना है तो 60 साल बाद करना चाहिए, मगर महिलाएं और कहना उसमें नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर लड़कियों को मिल रहा है फ्री में तो आप जैसे लड़कों को भी मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए 60 साल से ऊपर 60 साल ऊपर फ्री होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट और 60 साल बस बस हाँ। मिलना चाहिए। और मतलब हम जैसे ना जो मान लो हमारे जैसे वो जो लेडीज भी जुड़ जा रही है वो चाहे हमारी सही चाहे हमारे किसी की सही, हाँ। फ्री नहीं रहना चाहिए। 60 साल ऊपर है उनको आराम फ्री और करना बता चाहिए। रहे बहुत सी लेडीज है जो छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करती हैं, 7-8 हजार का काम, अगर मान लो उनके 1000-1500 बच रहे हैं किराए में तो फायदा ही हो रहा है। फायदा नहीं है। राशन पानी आएगा। अगर बात किसी परिवार को तो हम कहते हैं IIT में हमें पता 2 घंटे उधर से आते खड़े हो 2 घंटे इधर से, बस 1 घंटे का 1.5 घंटे वेट करना पड़ता। बस जब बस का पूरे मिनट से नहीं निकलेगा तो कहाँ से अच्छा, आप मेट्रो से जाते हो बस से जाते हो? बस से यार मेट्रो कहाँ से आएगा 50 रुपए। अच्छा, बस से जाते हो। तो आपको लगता है कि जो लड़की द्वारका में रहती है फ्लैटों में, या जो लड़की हाई फाई है अच्छी नौकरी कर रही होगी 50-60 हजार की, सुनो वो मेट्रो से जाती है बस से जाती है? ऐसी भी बस से जाती है। हमने देखा जो अगर यहाँ से कोई दूध लेने मटियाला जाएगा तब भी बस में बैठ के जाएगी लेडी। मैं कह रहा हूँ चलो वो तो मिडिल क्लास की अपनी जाती होंगी ना, हाई फाई जो नौकरियां करने वाली हैं या जो हाई फाई घरों में रहते हैं, क्या वो भी बसों में जाती हैं? उनका शायद नहीं पता है तो वो जाती नहीं। जो हम ये देखते हैं AC की बस में अगर देखें तो 70% लेडीज है और 20% मिलेगा जो जेंट्स बस में अगर है तो, ना तो सारी है उसमें लेडी भरी होती, चाहे उसमें PTC में चाहे उसमें। मतलब ये भेदभाव हो रहा है। हाँ भेदभाव है ही, बिल्कुल भेदभाव यही है। अगर कोई मतलब आदमियों को भी फ्री होना चाहिए। आज नहीं फ्री होना चाहिए। 60 साल के ऊपर हैं जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो जेंट्स हैं, उन्हें होना चाहिए, मगर और जैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नेता कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी ठीक है, बनी जगह बढ़िया काम कर रहे हैं। सही है बिल्कुल। ये जो यूपी में हर जगह एकदम चमका रखा एकदम। और ये क्या चल रहा है हर जगह मस्जिद का जो सर्वे चल रहा है, अगर दिल्ली में भी कोई मस्जिद पे सर्वे करवाने लग गए, वैसे तो कुतुब मीनार पे भी एक बार मामला उठा था, और भी अगर वो मामले दिल्ली में उठते हैं तो क्या बीजेपी को कुछ फायदा होगा? बीजेपी को ये तो नहीं पता, फायदा होगा घाटा को हमें आने भी पता लगेगा घाटा है या वो फायदा है। जैसे वहाँ अयोध्या में जैसे वो मंदिर का वो कराया था तो उसमें बढ़िया हो गया। बढ़िया था वो, थोड़ा उसको भाजपा हुआ घाटा हुआ सीटों का इतना, कभी उसकी सपा की 34 सीटें नहीं आती अगर ऐसा वहाँ पर ना होता तो। अब तो लोग वहाँ समझ रहे का किसी जमीन है कहीं है, कोई समझ रहेगा ऐसा तो सब तरह का आदमी कोई उसमें थोड़ा बहुत कटा है। चलो जी, तो भाई ये यहाँ के भाई आम लोग हैं और सभी अपने भाई नौकरी। वैसे तुम क्या करते हो? हमारा मिस्त्री का काम है। मिस्त्री का काम है। अब कितनी दिहाड़ी है? हमारी एक दिन की 954, मतलब वही 26 दिन की मिलती है हमको। अगर 31 महीना 27 और अगर 30 का है तो 26, मतलब मोटा मोटा कितना हो गया? 30,000 के लगभग 23,000। बढ़िया कमा रहे हो यार। बढ़िया, तो काम भी तो 8 घंटे कर रहे हैं। 8 घंटे 12 घंटे ही पड़ती है हमें तो। और इतने बेचारे जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो कंपनियों में मिलते हैं उसको 12,000 15,000, तो हमारे उनको सही रगड़ के लेते हैं। रगड़े तो हमारा तो हाथ तक काम है ना। तुम्हारा हाथ का उनको दिमाग से रगड़ते हैं। दिमाग तो वो तो है, अपना सबका वो है। वो इतनी पढ़ाई पढ़ते हैं, दिमाग घिसाते हैं, तब उनको 12-15 और उनकी ऐसी तैसी और करके रखते हैं अफसर। आप ठीक बात है, मगर तुम्हारे को अगर कुछ बोल दे वहीं पर ही करनी लो, तसला लो और चल देते हैं। ऐसा वहाँ तो नहीं होगा। हम तो वहाँ पर IIT थ्रू काम करते हैं ना। तो मेंटेनेंस वहाँ होती है, जैसे कोई मेंटेनेंस काम है वहाँ तो अगर हमने ऐसा कह दिया हमको निकाल बाहर कर देंगे। हम वहाँ पर ना नहीं कर सकते हैं। नहीं, जैसे बाहर कोई मकान बनवा रहा है। हाँ ये बात आपको सही बात। वो तो चलो एक आपको ठेका मिल गया, लेकिन अगर कोई मकान बनाने वाला अड़ियल हो, चाय पानी ना पूछे और लंच कहे चलो 10 मिनट में आ जाता हो, तो फेंक देगा तसला। ये हकीकत है। तो आज के टाइम में जो मजदूर है, चाहे वो लेबर का काम कर रहा है, हमारी भी गाना भी काम करती है जो मैक्स हॉस्पिटल में सेक्टर 10 में। कितने मिलते हैं? 18,000। 18,000। और आपसे ज्यादा मेहनत है उनकी। हाँ, उसकी मेहनत आज की में है ना, तो उसकी मेहनत। अब ऐसा तुम तो लंच 1 घंटा करते होगे आराम से। हाँ, उनके नहीं लंच नहीं। उनको तो 15 मिनट में फोन आ जाते हो, चलो उठो। 1-2 है, अगर चुपचाप 10 मिनट उसने खाना खा लिया तो वो बैठा तो उसने बात कर लिया। वो भी आजू बाजू बैठ मतलब कोई स्पेशल नहीं है कि तुम्हें बहुत वो है उसमें नहीं है। तो इस मामले में मानते हो ना कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं की ज्यादा रगड़ाई हो रही है? यार ये तो नहीं पता रगड़ाई हो रही है नहीं हो रही है। चलो।
तो भाई ये सब बातें हैं, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।